हेलो फ्रेंड्स, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। एपिसोड में हम देखेंगे कि श्लोक और आस्था कार के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। आस्था जाने की बात कहती है तो श्लोक कहता है कि तुम पैदल घर नहीं जाओगी क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कार में ही लेकर जाऊंगा। जब दोनों कार में जा रहे थे तब आस्था कहती है कि श्लोक, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई थी, लेकिन देखिए ना, हर बार आपको देना भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। तभी आस्था एक फ़ोन निकालती है और श्लोक से कहती है कि ये आपके लिए, लेकिन श्लोक कार चलाने में व्यस्त था, इसीलिए वो आस्था की तरफ नहीं देखता और कहता है कि जब मेरे पास तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है तो वो कार रोक देता है और वहीं पर उतर जाता है बहुत गुस्से में। आस्था उसके पीछे भागती है और कहती है कि श्लोक, क्या हुआ, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं जानती हूँ आप फ़ोन नहीं रखते। तभी श्लोक पास्ट की कुछ बातों में खो जाता है, जब उसने किसी का फ़ोन तोड़ दिया था और कहा था कि जो चीज़ हमें पास लाए, मुझे उस हर चीज़ से नफ़रत है। आस्था कहती है कि श्लोक, देखिए ना, जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं आपको इस पर कॉल कर लिया करूँगी, मुझे बहुत मुश्किल होती है, और अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया सीरियस वाला, मैं मर गई, तो कम से कम आखिरी बार आपकी बात तो सुन लूँगी। श्लोक उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तुमने कह ही दिया है तो ये फ़ोन मैं रख लेता हूँ। जिसके बाद आस्था कहती है कि अगर आपने मुझे पत्नी का दर्जा दे दिया है तो मुझे पत्नी के अधिकार भी दे दीजिए। उधर ओल्ड हाउस में सब लोग आस्था का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में ही आस्था वहाँ पहुँच जाती है। वो आस्था से कहती है कि तुम्हारा खाना भी ठंडा हो गया है। आस्था कहती है कि आज मैं आपको ऑफिशियली अपनी शादी का इनवाइट देने आई हूँ। तभी वो उन्हें घर में आए नए 2 सदस्यों से भी मिलवाते हैं। आस्था सोचती है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो उन्हें भी अपनी शादी के लिए इनवाइट करती है और उन्हें कार्ड देती है। जैसे ही आस्था उन्हें शादी में आने के लिए कहती है तो वो कहते हैं कि हम ज़रूर आएंगे, लेकिन तभी जो लेडी होती है वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा नाते भी तुम्हारी उम्र का है, वो भी अब शादी की लायक हो गया होगा, क्या पता उसकी शादी हो ही गई हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अंजलि तस्वीर निकालकर बहुत रो रही थी। वो उसके माता पिता की तस्वीर थी। वो वही थे जो उधर आस्था को ओल्ड हाउस में मिले थे। हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि अंजलि अपनी बड़ी बहू से दिवाली की मिठाइयाँ बनाने को कहती है और जो लास्ट मिठाई बची थी वो कहती है कि कल आस्था से ही उसे बनवाएगी। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बाहर खड़ा श्लोक आस्था का इंतज़ार कर रहा था, तो आस्था कहती है कि आप धूप में क्यों खड़े हैं? श्लोक कहता है कि अब जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह से तुम्हारा साथ देना चाहिए। फिर श्लोक आस्था से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और कल सुबह तुम मुझे उपटन लगाने ज़रूर आओगी। आस्था कहती है कि लेकिन मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, हमारी शादी को सब नहीं मानते। श्लोक कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम इस शादी को मानती हो तो तुम्हें ज़रूर आना होगा। अगली सुबह श्लोक आस्था की राह देख रहा होता है। आस्था भी अपना वादा निभाती है। वो चोरी चुपके से श्लोक के घर में दाखिल हो जाती है, लेकिन तभी अंजलि भी उठ जाती है। अंजलि की आंखों से बचाकर जैसे तैसे आस्था श्लोक के कमरे में पहुंच जाती है, तो श्लोक कहता है कि तुम आ गई। आस्था कहती है कि मैं कैसे ना आती, मुझे अपना प्यार जो प्रूफ करना था। श्लोक अग्निहोत्रा मिस्टर श्लोक से कितना प्यार करती हैं। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि श्लोक कहता है कि आस्था, तुम अपनी आइज़ क्लोज कर लो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ प्लान किया है। आस्था कहती है कि लेकिन क्यों, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा? मुझे तुम्हारे घर वालों के उठने से पहले यहाँ से जाना होगा। श्लोक उसे बालकनी में ले जाता है जहाँ पर उसने एक हर्ट पर आई लव यू आस्था लिखा होता है। आस्था वो सब देखकर बहुत खुश होती है। श्लोक और आस्था एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बैकग्राउंड में सुंदर सा गाना चलने लगता है। श्लोक आस्था को अपने सीने से लगा लेता है और वो दोनों बहुत प्यारी भरी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद श्लोक आस्था से कहता है कि अभी बस नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ भी है। जिसके बाद श्लोक आस्था की एक पेंटिंग बनाता है जो कि वो ग्लिटर से बनाता है, जिसे देखकर आस्था बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और श्लोक से आई लव यू भी बोल देती है। श्लोक तो पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुका था। जिसके बाद आस्था कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ और बप्पा ने मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। बप्पा को पता नहीं मेरा कौन सा काम पसंद आ गया। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अंजलि का बड़ा बेटा अपने कमरे में अपनी पत्नी से उपटन लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो सो रही थी, बहुत ही बेमन से उपटन लगाती है। इधर
आस्था भी श्लोक को ओपटन लगाना शुरू कर देती है तो दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जिसके बाद आस्था कहती है कि नहीं श्लोक आपकी शर्ट पर गिर जाएगा। तो श्लोक कहता है कि ठीक है, फिर मैं इस शर्ट को ही हटा देता हूँ। आस्था अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लेती है। ये देखकर श्लोक कहता है कि आस्था ऐसा मत करो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था उपटन लगाने लगती है। श्लोक और आस्था दोनों ही बड़े प्यार से ये रस्म निभा रहे थे। इतने में ही उन दोनों को ऐसा करते हुए उनकी माँ अंजलि देख लेती है। अंजलि ये सब देखकर आस्था के साथ क्या करेगी, ये देखने के लिए तो आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लेना।